हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह से मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी, क्योंकि ये ना बहुत दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि मुझे खाना है ये। तो मैं ना मतलब इन बनाने का मेरा कुछ वैसा बन नहीं पा रहा था, नहीं मैं बना देती। और मुझे भी ऐसा था कि इतने दिनों से बोल रहे हैं, चलो आज बना देती हूँ। आज इनकी छुट्टी भी है और मेरे पास बहुत सारा टाइम भी है। मूंग की दाल को मैंने कल रात को ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि रात भर ये अच्छे से भीगती है तो मतलब ये ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं। तो वही मैं उसको अच्छे से धुल रही थी। और मूंग की दाल हो या फिर उड़द की दाल हो, इसको धुलने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो हमें निकालना होता है। फिर भी ये प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है, पर जैसा भी निकलता है ना अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ तो ये चीज़ कभी बनी नहीं मायके में, मतलब मेरे यहाँ तो उड़द के दाल के वड़े वगैरह बनते थे, मगर ना मैंने देखा हम ससुराल में आके कि मूंग के दाल के वड़े बनते हैं, जिनको हमारे यहाँ ससुराल में बोलते हैं मंगोरा। अगर आप लोगों के यहाँ भी बनता हो तो कमेंट करके बताना। तो वही मैं दाल को अच्छे से धुल के पीस लेती हूँ। उधर मेरे हस्बैंड जूस लाते हैं बाहर से, तो वही मैं निकाल रही थी दोनों के लिए। तो मैं तो पी, तो मुझे तो खट्टी चीज़ पसंद आती है, अच्छा लगता है, तो मुझे तो अच्छा लगा। पर मेरे हस्बैंड ना बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा खट्टा है, मैं नहीं पीऊँगा। तो मैंने उनको बोला कि पी लो, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, थोड़ा बहुत खट्टा भी कभी खाना चाहिए। मैंने दाल वाल पीस के तो मॉर्निंग में ही फ्रिज में लगा दी थी, क्योंकि मतलब धनिया नहीं थी और मिर्ची भी नहीं थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गया, वरना इनके आने तक ना मैं ये चीज़ रेडी करके रखती। तो वही मतलब यहाँ पे धनिया मिर्ची लेके जब आए ना, तब मैंने अपना काम आगे का स्टार्ट किया। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि पूरी धनिया डाल देते हो, बाद में फिर अभी धनिया ले आना सब्जी वगैरह में डालने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा धनिया और मिर्ची पड़ती है। तो वही मैं सब साफ़ वाफ करके अच्छे से रख ले रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना कटी हुई मिर्ची ना बहुत कम ही पसंद है। वो बोलते हैं काट के मिर्ची मत डालो, कूट के डालो, जिसमें पता ही ना चले। और उनसे मैं पूछ रही थी इतनी मिर्ची डाल दूँ तो सही रहेगा या नहीं। वो बोल रहे थे डाल दो, पर कूट के डालना, मतलब उनका कहने का मतलब है मिर्ची दिखे नहीं, वैसे तो हम खा लेंगे। और फ्रेंड्स, बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे तो थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ना मीठा कम पसंद करती हूँ। अब तो फिर भी मैं मीठा खाने लगी हूँ, पहले मुझसे स्वीट्स नहीं खाई जाती थी, अब तो खाने लगी हूँ। पर मेरे हस्बैंड को ना मिठाई ही ज़्यादा पसंद है, वो स्वीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। पर मुझसे ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं पसंद करती हूँ। जो मैंने दाल पीस के रखी थी, उसको पीसे हुए कम से कम 2-3 घंटे तो हो चुके थे, तो वो अच्छे से फर्मेंटेड हो गई होगी। और उसके बाद मुझे सिर्फ इसमें मसाला वगैरह मिलाना था, और मेरे पास जीरा भी नहीं था, इसीलिए मैं रुकी हुई थी। मैं जल्दी बना नहीं रही थी, क्योंकि सामान नहीं थी मेरे पास ज़्यादा। तो वही मैं अब सारे मसाले इसमें मिला दूँगी अच्छे से, और उसके बाद हम इसे बनाएंगे। और इसे बनाने का तरीका आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं। पर आप लोगों को तो पता ही होगा, कुछ लोगों को, पर फिर भी मेरे लिए ना, जब मैं अपने ससुराल आई ना, तो ये बिल्कुल नया था। ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं खाया था। मेरे मायके में ज़्यादातर करके उड़द दाल के दही बड़े बनते थे, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते थे। टेस्टी ये भी लगते हैं, पर ये सूखे भी खा सकते हैं, उनको दही के साथ या मतलब छाछ या मट्ठे के साथ खाओ ना, तो वो ज़्यादा ही अच्छे लगते थे। और मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा घर का मट्ठा होता था, उसमें भिगो के मम्मी और दादी रख देती थी ना, वो तो मेरे फेवरेट थे। फेवरेट यानी कि इतना फेवरेट थे कि मुझे ना वो चुरा चुरा के खाने पड़ते थे, मैं सच बता रही हूँ। और उसके बाद मैं सब कुछ मिक्स कर लूँगी। उधर मेरे हस्बैंड ना पता नहीं कुछ कुछ बोल रहे थे ऐसा, कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उनकी बातों में। और जब कोई ऐसा होता है ना कि कुछ बोले और हंसाए, या कुछ बोले या बताए, तो मतलब काम करने में भी टाइम नहीं लगता है, और काम का पता भी नहीं चलता है कि कब काम हो जाता है। तो इधर मैंने वही चाय चढ़ाने के लिए दूध भी निकाल दिया, क्योंकि साथ में ही मैं चाय भी बनाती जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने अपने ये मूंग दाल के वड़े भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और इनको ना अच्छे से धीरे आंच में ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये अंदर से तब तक पक जाते हैं। अगर आप जोर आंच करके बनाओगे ना, तो ये जल जाते हैं बाहर से और अंदर से पकते नहीं हैं।
मेरे सारे मंगोरे बन के तैयार हो गए और मैंने थोड़े से ना बगल में आंटी के लिए भी भिजवा दिए हैं, क्योंकि वो भी कोई चीज़ बनाती है ना तो हम लोगों को ज़रूर देती हैं, तो ऐसे मिलजुल के खाने में अच्छा लगता है। और इधर मैंने चाय भी निकाल ली है। आ जाइए फ्रेंड, साथ में नाश्ता करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और मतलब मैं उनसे बोल रही थी कि कोई अच्छी सी मूवी लगाओ तो इन्जॉय करते हैं साथ में खाते खाते। फिर उसके बाद उन्होंने एक मूवी लगाई थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और उसके बाद क्या हुआ ना कि खाते खाते ही मेरी बहनों का फ़ोन आ गया, तो हम ना अपनी बहन से बात करने लगे, क्योंकि मतलब हम लोग बात करने लगते हैं ना तो फिर मूवी वूवी कुछ समझ में नहीं आता, कितनी भी अच्छी चीज़ हो। हम लोग फिर बातें करने लगे तो बहुत देर तक बातें करी। फिर मैं सीधा आती हूँ शाम को, क्योंकि दोपहर का तो कोई फिर वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था। और डेली डेली वही चीज़ें शूट करने का मतलब है आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो मैं शाम को आ गई, मैंने बनाई चाय और अपने हस्बैंड को दी, क्योंकि इनको ना चाय जितनी बार दो वो उतनी बार चाय पियेंगे। उनको चाय से ना बहुत ही ज़्यादा प्यार है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा था कि पूड़ी बना लेती हूँ, मेरा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने फटाफट से सारी पूड़ियाँ ना बेल के मैं रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको ना तलती हूँ, क्योंकि अगर एक एक तलने और बेलने बैठूँगी ना तो मेरा काम ही नहीं हो पाता है। इसी और ये एक अच्छी टिप भी है। और ऐसा मतलब अगर आप पूड़ियाँ बेल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के उसके बाद उनको फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बनती हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी गैस भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है और काम भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाता है। वैसे ना अगर पूड़ियाँ बनाएंगे तो कहीं कोई जल रही है तो कहीं कोई कैसी हो रही है, कहीं कोई कैसी हो रही है, अनइवन सी बनती हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। मैं ना पूड़ियाँ ना तेल के साथ ही बेलती हूँ। और मेरे मायके में ना मतलब पूड़ियाँ आटा लगा के बेली जाती थी, और मैंने ससुराल में आके मैंने एक दो चीज़ें ऐसी भी सीखी हैं जो मतलब कि मुझे अच्छी लगी हैं। तो वही मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तेल के साथ बेलती हूँ ना तो तेल भी ख़राब नहीं होता है, पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी सी बन के निकलती हैं। आप खुद ही देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप आटे से पूड़ियों को बेलेंगे आटा लगा के तो क्या होता है, तेल सारा काला काला हो जाता है और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है, किसी चीज़ में डालने लायक भी नहीं बचता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी, अच्छी लगी। और आपके लिए भी है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो एक बार करके देखें, आपका तेल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। और फ्रेंड्स, अगर ये टिप आपको हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैंने भी कोई टिप बताई और आप लोगों के काम में आई। उसके बाद पूड़ियाँ तो मैंने बना के रख ली थी एंड उसके बाद मुझे करनी थी सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि आपको तो पता है कि सब्ज़ी की तैयारी करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है और सब्ज़ी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो आज फिर से बनने वाला है मटर पनीर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मटर पनीर तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और वो बस जब उनसे कुछ बोलो तो मटर पनीर बना लो, बस और कुछ भी नहीं। तो वही मैं मटर पनीर बना रही थी, तो आज मैंने सोचा कि इसको एक बार और अलग तरीके से बना के ट्राई करते हैं, क्योंकि मटर पनीर की इतनी सारी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी है ना कि मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सी बनाऊँ कौन सी ना बनाऊँ। तो वही मैंने आज एक रेसिपी और ट्राई की जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी, ऐसे मैंने कभी नहीं बनाया है, वही मैं आज ट्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें ना नई नई चीज़ें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी आने लगती हैं। कोई भी चीज़ हो एक बार में तो आती नहीं है, चाहे जो भी चीज़ हो। इसीलिए मतलब खाना है, अगर मतलब एक दो बार में सही नहीं बन रहा है तो उसे बार बार ट्राई करो, अच्छे से आने लगेगा। और एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो मतलब इसका बिल्कुल यही सिस्टम है कि कोई भी चीज़ हो, खाना ही नहीं, अगर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से आने लगती है और हमारे जीवन में बहुत ही काम देती है। तो इसीलिए कभी भी हमें इस चीज़ से नहीं उबना चाहिए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं और आ नहीं रही है। तो एक बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बार बार उसे करेंगे तो वो कैसे नहीं आएगी, आएगी ज़रूर आएगी, आना पड़ेगा उसे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को वॉच करिए और उसे लाइक करिए और अपना अपना प्यार दीजिए फ्रेंड्स। यहीं पे करती हूँ मैं अपना वीडियो एंड, क्योंकि यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है और अब मैं चली खाने, और पहले मैं अपना काम वगैरह करूँगी उसके बाद खाना है।
तो फ्रेंड्स हम सब मिलते हैं एक अगले अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय करिए फ्रेंड्स। बाय बाय।